आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद जमल अली खान। रेवंत रेड्डी दिल्ली के दौरे के बाद वापस आ चुके हैं और अपनी काबीना में नए तमूलियत शुदा 3 उज़रा को ओहदे दे दिए गए हैं। अभी सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो खलमदान चीफ मिनिस्टर के पास थे उसी खलमदानों में से इन 3 नए उज़रा को खलमदान दिए गए हैं और साबिका के जो 12 उज़रा हैं उनके किसी खलमदान को तब्दील नहीं किया गया। साबिका के उज़रा के पास वही खलमदान बरकरार रहे हैं और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के पास के जो कलमदान हैं वो नए उज़रा को दिए गए हैं, जिसमें अक़लियती महकमे का कलमदान भी तवीज़ कर दिया गया है। और उसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली के बाद आने के बाद जो बातचीत की है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर KCR पर नुक्तेचीनी की है, तो किशन रेड्डी पर भी नुक्तेचीनी करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं जब तक इक़्तिदार में हूँ KCR ख़ानदान की कांग्रेस में शमूलियत का हो ही नहीं सकती। उन्होंने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए इस बात का ऐलान कर दिया है कि KCR ख़ानदान ही तेलंगाना का दुश्मन है। और इसके अलावा उन्होंने किशन रेड्डी को पर भी इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि BRS और BJP के ये 2 क़यादीन तेलंगाना की तरक्की में रुकावट बने हुए हैं। इसी के लिए KCR ख़ानदान से कांग्रेस में शमूलियत नहीं हो सकती जब तक मैं इक़्तिदार पर हूँ। यानी कि वाज़ेह तौर पर इस बात का इशारा है। जिस तरीके से साबिका में भी कुछ साबिका उज़रा कांग्रेस में आना चाह रहे थे, जो कांग्रेस से BRS में गए थे, तो उनके ताल्लुक़ से भी रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह कर दिया था कि इन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। और अब जिस तरीके से मोहतरमा कविता और हरीश राव के ताल्लुक़ से सरगोशियाँ की जा रही थी कि हो सकता है ये लोग कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे, लेकिन रेवंत रेड्डी के इस बयान के बाद तो वाज़ेह हो गया है कि चंद्रशेखर राव ख़ानदान से कोई भी कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकता है। तो वहीं दूसरी जानिब उन्होंने कलीमशरम प्रोजेक्ट के ताल्लुक़ से अनकरीब डॉक्यूमेंट्स जारी करने का भी ऐलान किया है और वहीं पर उन्होंने KCR को भी चैलेंज किया है कि वो हक़ाइक़ अगर हैं तो उनके पास डॉक्यूमेंट पेश करें। इसके अलावा काबीना के मसले पर भी हाईकमान में कोई मशावरत नहीं हुई, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर का दावा था। लेकिन बात यह है कि हाईकमान के ताल्लुक़ से बातचीत की गई है, जहाँ पर उत्तम कुमार रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का को बुलाया गया था, क्योंकि उनके ख़ानदानों की तब्दीली के आसार नज़र आ रहे थे। लेकिन बातचीत के बाद ये तय पाया कि चीफ मिनिस्टर के पास के मौजूदा ख़ानदान ही दिए जाएंगे। और अब हम देख सकते हैं और अब बहुत जल्द ख़ानदानों का जो सरकारी ऐलान भी कर दिया जाएगा, उसके बाद उज़रा अपना चार्ज लेंगे। लेकिन बात यहाँ पर देखने में ये आ रही है कि रेवंत रेड्डी का जो रवैया है उससे BRS हुकूमत के जानिब से कई शिकायतें वसूल हो रही। इस तरीक़े से BRS हुकूमत के वर्कर्स और उनके लीडर्स की जानिब से रेवंत रेड्डी को निशाना बराबर बनाया जा रहा है, क्योंकि कलेश्वरम प्रोजेक्ट के ताल्लुक़ से KCR की हाज़िरी पर जो आवाम का कसीर धाम देखा गया, उसको देखते हुए तमाम BRS पार्टी के लीडर्स में फिर से एक नई जान और नई रोशनी नजर आई और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस और रेवंत रेड्डी पर निशाना बनाना शुरू किया है और एक से एक इल्ज़ामात उन पर लगाए जा रहे हैं।